बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 8 के हवाले से है। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ग्राफ्स बनाए जाते हैं और ये ग्राफ में पॉइंट्स का जिक्र आता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और उसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और इसी तरह हमने जो है ना वो डिस्कस करना है कि किसी इक्वेशन को उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, और इसमें है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट इन विच पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स P, Q, R, S दिए गए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। पहली बात तो ये कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस चार हिस्से बनाती हैं आपस में। जब परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की जाती हैं तो उसके चार खाने बन जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। लेकिन ज़हर करना कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इन क्वाड्रेंट के अंदर पहला क्वाड्रेंट किस बिना पर लगाया जाता है, दूसरा क्वाड्रेंट किस बिना पर होता है, थर्ड कैसे बनता है, फोर्थ क्या होता है, ये हमने डिफाइन करना है। मैं आपको बताता चलूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x के एलिमेंट, यानी कि एक पॉइंट के जो 2 कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक x का एलिमेंट होता है, एक दूसरा जो होता है वो y होता है। पहला एब्सिसा कहलाता है, दूसरा ऑर्डिनेट कहलाता है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो इसमें x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का एलिमेंट भी पॉजिटिव होगा और y का एलिमेंट भी पॉजिटिव होगा। सर हमें कैसे याद करना पड़ेगा, हम कैसे याद करेंगे, किस तरह से हमें याद करना होगा। देखिए यहाँ पर जब आप क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यहाँ पर O यानी ये 0 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है, और O से राइट पर पॉजिटिव और O से लेफ्ट पर नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं O से, यानी कि 0 पॉइंट से ऊपर जो होते हैं वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो होते हैं वो नेगेटिव। अब इस खाने की जो दीवारें हैं, दोनों दीवारें यानी कि 2 लाइंस हैं, ये मैं इनको दीवारें कह रहा हूँ, वाल्स कह रहा हूँ, और ये दोनों वाल्स पॉजिटिव हैं। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये जिन 2 लाइंस के अंदर जिसकी वजह से ये एक खाना बना है, क्वाड्रेंट बना है, ये एक हिस्सा बना है, उसकी दोनों वॉल्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसलिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। और इन दोनों के पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो क्या होगा, उसके x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह इस खाने के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इसमें क्या है, y नेगेटिव, x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट होंगे वो x वाले नेगेटिव और y वाले क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसी तरह जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों x और y दोनों नेगेटिव हों तो x y में भी नेगेटिव और x में भी नेगेटिव, तो इस खाने के अंदर, इस हिस्से के अंदर जो पॉइंट आएगा वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह इसमें x के पॉजिटिव वॉल है और ये नेगेटिव वॉल है, तो इस सूरत में x का पॉइंट, x एलिमेंट जो है ना वो पॉजिटिव और y एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह के एलिमेंट जो दिए गए हैं तो उसमें क्या होगा, x पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो इस तरह से उस पॉइंट को लाई किया जाएगा कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि हमारे पास जब पॉइंट का जिक्र आता है, इस तरह का पॉइंट दिया गया है -5 और -2, ये एक पॉइंट है, ये बताना ज़रूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट लाई, ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसमें देखिए दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और दोनों पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और जिसमें पहला नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, और ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन आता है। तो बताइए कि ये वाला ये आर जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में है। इसमें मैंने देखा, ऐसे गौर से देखें, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और इसी तरह एस पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैंने यहाँ पर आसानी के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन का जवाब छोड़ा है। ये क्वेश्चन, ये पी पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके मुताबिक उसका पहला हिस्सा नेगेटिव, पहला यानी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो उस सूरत में हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि ये y = 3x, y = 3x, इसका आपने ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट की ज़रूरत होती है, और पॉइंट के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक x का एलिमेंट होता है, एक y का एलिमेंट होता है। एक x के एलिमेंट को x कोऑर्डिनेट कहते हैं और एक y के एलिमेंट को y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और इसी तरह पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और अब ये देखना होता है कि एक ग्राफिकल लाइन जो बनाई जाती है वो किसी इक्वेशन की होती है, और ये इक्वेशन जो दी गई है इसमें x और y लीनियर है। और देखिए लीनियर होने की वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहाँ पर x और y है। हमें तो दोनों पॉइंट x और y की वैल्यू का पता होना चाहिए, तो तब हम ग्राफ बनाएंगे। इसका मतलब है हमें उसने कहा है कि यहाँ पर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट रखेंगे तो दूसरी की वैल्यू उस इंडिपेंडेंट की वजह से दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एक इंडिपेंडेंट होगा और एक उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमें एक पॉइंट के दो यानी कि कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट किसको रखना है और डिपेंडेंट किसको रखना है, ये आप खुद तयन करेंगे, आपकी मर्जी। आप x को इंडिपेंडेंट रखते हैं या y को इंडिपेंडेंट रखते हैं। यहाँ पर मैंने x को इंडिपेंडेंट रख के जो है ना वो वैल्यू क्रिएट की है। आइए इस टेबल की तरफ आते हैं और इसमें वैल्यू को ढूंढते हैं कि x और y की वैल्यू जो पॉइंट्स मिले हैं हमें वो कैसी हैं। अगर हम x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं तो 3 × 1 = 3, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 3। यानी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अब 3 × 1 अगर पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। x की जगह पर हम अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। तो हमारे पास एक पेयर बनता है, एक पॉइंट बनता है 1 और 3 का। इसी तरह x की जगह पर 2 पुट करें तो y की 6 निकलेगी। अगर x की जगह पर 0 पुट करें तो y की भी 0 आएगी, 0 0। अगर x की जगह पर -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी -3 आए। इसका मतलब है हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। हाँ, ख्याल रहे कि अगर आप होल नंबर पुट करेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। अगर आप डेसिमल नंबर पुट करेंगे, फ्रैक्शन में नंबर पुट करेंगे तो आपका ग्राफ जो है ना वो टिपिकल होता जाएगा, और इस तरीके से आप उसे कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से समझ नहीं पाएंगे या बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने होल नंबर्स में यानी कि माइनस वाले भी शामिल किए, 0 भी शामिल किया, पॉजिटिव नंबर भी शामिल किए। इस तरह से करके मैंने यहाँ पर पेयर बना लिए। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि एक ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। कितने पॉइंट,
2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि हाँ जी, एक ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट का होना ज़रूरी है, तो आप कह सकते हैं एटलीस्ट 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट बना लिए हैं, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक 4 पॉइंट बनाकर ग्राफ बनाएंगे। उसी तरह कार्टेशियन प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, एक एक्स एक्सेस है और दूसरा वाई एक्सेस है, और यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर ये नेगेटिव होंगे और ये भी नेगेटिव होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप बना लेंगे। और उसी तरह जैसे आपने प्रीवियस यहाँ पर सीखा है पिछले क्वेश्चन में। तो बनाने के बाद अब पुटिंग करनी है हमने कैसे, 1 और 3। एक्स एक्सेस में 1, ये 1 3 है ना, एक्स एक्सेस में 1 देखें कहाँ है, वो ये है। वाई एक्सेस में 3 देखें यहाँ कहाँ है, ये। अब 1 और 3 ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसी तरह 2 और 6, 2 पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लाइन और इस तरीके से आप ये लाइन मिला देंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। और इसी तरह 0 0 0 0 यहाँ पर मौजूद है, ये 0 0 पॉइंट है। इसी तरह -1 एक्स में -1 ढूंढें, ये है, और -3 वाई में ढूंढें, ये है। तो फिर इसकी सीध में और यहाँ पर इस तरह ये हमें 3 पॉइंट सी, बी, ए और ओ, ये 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा, जो कि किसका है, y = 3 का। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इसका अगला पार्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने माइनस देकर ना बच्चों को परेशान करने की कोशिश की है। बहरहाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, y, ये माइनस को इधर ले जाएं तो ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y = 2x, -2x बनेगा। अब यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट रखें और y की डिपेंडेंट वैल्यू आप फाइंड करते रहें। यहाँ पर x की मैंने 0 रखी तो y की भी 0 आ गई ऑलमोस्ट, यहाँ पर 0 0 आ गया। x की मैंने -1 वैल्यू रखी तो माइनस प्लस, और y की वैल्यू 2 प्लस में आ गई। आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, जैसे कि y की वैल्यू x की जगह पर मैंने जो है ना यहाँ पर -1 रखी है, तो -+2, y की वैल्यू 2 निकल आई। इसी तरह x इंडिपेंडेंट पुट करें और y डिपेंडेंट जो है ना वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह 2 पुट करें तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, और इसी तरह x की वैल्यू -2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 पॉइंट बन गए हैं। इन पॉइंट्स की बिना पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा करना है। उसी तरह एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की दोनों लाइनें आप क्रिएट करें, बनाएं, और ये एक्स इधर वाली वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर नेगेटिव और वाई साइड पर, हाँ ये बात ख्याल रखनी है कि 0 दरमियान में है तो यहाँ से आगे बढ़ना है, 0 यहाँ है तो ऊपर की तरफ बढ़ना है, यहाँ से शुरू नहीं करना बल्कि यहाँ से लेफ्ट से शुरू करना। और इधर जब नेगेटिव शुरू करेंगे तो फिर राइट से शुरू करेंगे, और अगर ये नीचे से शुरू करेंगे और ये ऊपर से शुरू करेंगे, इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को बढ़ाना और कम करना। यहाँ यानी कि यहाँ पर 0 होगा तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ ऊपर भी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3 वगैरह, इस तरीके से आप वैल्यूज़ लिखेंगे। जब ये कार्टेशियन प्लेन बन जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो इस सूरत में आपने यहाँ पर जो पेयर बनाए 0 0, पहली वैल्यू 0 0 आ गई। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, -1 और 2 है। -1 एक्स एक्सेस में -1 ये है और 2 वाई एक्सेस में ये है, तो इस तरह से ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह 2 और -4, एक्स एक्सेस में 2 है और ये -4, ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास -2 और 4 है, तो -2 एक्स में -2 और वाई में 4 आ गए। ये आपने पॉइंट लगा लिए, ए बी ओ और सी पॉइंट मिलाएं आपस में, मिलाने के बाद आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा, -y = 2x की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।